देखो सफिया, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है भाई। जी कहिए। सुनो, बहुत इंतजार कर लिया मैंने। अब चाहे 2 जोड़ों में सही मेरी बहू को मेरे हवाले कर दो। अब ईमान से अपने घर का सोना आंगन अब देखा नहीं जाता मुझसे, है ना सुकैना? तुमसे तो जोहेब ने बात की होगी ना, है ना? जी जी वो बिल्कुल। जीती रहो जीती रहो। अच्छा पप्पू, वो बुजुर्ग तो नहीं आए दोबारा आपके ख्वाब में? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे ख्वाब में आए। उनका तो बस एक ही दफा दीदार हुआ था, बहुत जलाली हैं वो। अल्लाह ना करे दोबारा कभी दीदार हो उनका। अच्छा, सफिया वो शिबरा नहीं आई अभी तक? मैंने सुना है उसे बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, उसके साथ 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। 50 लाख नहीं, 5 लाख। 5? दाऊद, हमें रुकना चाहिए था, नहीं तो इतना बड़ा मसला क्रिएट नहीं होता। मुझे क्या पता था इतना बड़ा मसला हो जाएगा, बेचारा मर जाएगा। खैर, अब हमें इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालना होगा। It's not a big problem. एक प्रेस रिलीज निकालेंगे, एफआईआर कटवाएंगे उस ड्राइवर के खिलाफ जिसकी गलती थी, और जो मर गया उसकी फैमिली को हर्जाना पे कर देंगे। दिस इज नॉट द बिग प्रॉब्लम। असल प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। What's that? मेरी सबके सामने बेइज्जती हुई है। That's not a big problem for you? How dare she? Just calm down. अरे ले, शिबरा भी आ गई। शिबरा आओ ना बेटा, देखो पप्पू आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पप्पू की जान, मैं सदके में कुर्बान। कैसी हो? सुना है शिप्रा तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिला है, और पैसे भी मिले हैं बहुत सारे। हमें भी तो दिखाओ, कौन से रंग के नोट मिले हैं? वो इनाम और नोट ना मेरी दोस्त के पास रह गए असल में। हैं? तो उसके पास रह गए? एतबार वाली तो है ना भाई, आजकल जमाना बड़ा खराब है। शिबरा क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? मुझे देख के इसकी शक्ल ऐसी ही हो जाती है हमेशा। नहीं नहीं, क्या हुआ है बेटा? नहीं कुछ नहीं, वो यूनिवर्सिटी से आ रही थी ना, तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गई, जख्मी था बहुत। थक गई हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। शिबरा तुम तो बेटा, मैं देखती हूँ। सफिया, एक बात कहूँ, बुरा मत मनाना। आपकी पहले कौन सी कोई बात अच्छी लगी है जो आज बुरी लगेगी? अब मैं ये कह रही थी कि देखो, लोग लड़की से डरे ना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर लड़की सबको डरा के रखे ना, ये बड़ी खतरनाक बात है। समझे नहीं, क्या कहना चाह रही हैं? तुम शिबरा को मुझसे बेहतर जानती हो सफिया, जरा पता तो करो बात क्या है असल में। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पैराम, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। सर, इस लड़की का क्या पता चला? सर बायोडाटा निकाल लिया उसका सारा मैंने। वो अपने माँ बाप के साथ रहती है और उसका बाप एक सरकारी अफसर है। एक ज़माने में सर हमारी पार्टी के लिए काम किया करता था। अच्छा, क्या नाम है इसका? सुलेमान अहमद। सुलेमान अहमद।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शिबरा सुलेमान का घर यही है? जी घर तो यही है, लेकिन आप क्यों आए हैं? उनको अपने साथ दावत पर ले जाने के लिए आए हैं। कहाँ है वो? जाओ जाकर देखो। बताइए तो बात क्या है, किया क्या उसने? रिश्ता क्या आपका उनके साथ? माँ हूं मैं उसकी। और ये खातून कौन है जो वहां खड़ी है? सफिया बताओ ना इनको, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मैं तो कड़ी देने आई थी। अम्मा बाबा की कसम मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा बहन मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी, मेरा घर अकेला है, ठीक है? खुदा छोड़ो मुझे, क्या मसला है? छोड़ो, हाथ मत लगाओ मुझे, ऐसे ऐसे कैसे लेके जा सकते हो मुझे? हाँ तो आप ही बता दीजिए मैडम, कैसे लेकर जा सकते हैं आपको? भाई इतना तो बता दो, इसने किया क्या है? अरे भाई, आपकी बेटी के खिलाफ बहुत सारे शहरियों ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं और रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लिहाजा तफ्तीश के लिए थाने लेकर जाएंगे ना। झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ झूठ क्यों बोल रहे हो? साफ साफ कहो, दाऊद अली खान ने भेजा तुम्हें यहाँ? दाऊद अली खान? शिब्रा दाऊद अली खान के साथ क्या किया बेटा? कुछ नहीं किया मैंने अम्मा, झूठे मुकदमे लगा रहा है ये। इंस्पेक्टर बात सुनो, अरेस्ट वारंट है तुम्हारे पास? शो मी माय अरेस्ट वारंट राइट नाउ। ओह मैडम, ये ज्यादा अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो मेरे साथ चलो। शिब्रा छोड़ो मेरा, दोबारा हाथ लगाने की गलती मत करना। तुम्हारी औकात मेरे सामने दाऊद अली खान के पालतू जानवरों की तरह है। अब दफा हो जाए यहाँ से और अरेस्ट वारंट लेकर आओ, और अगर अरेस्ट वारंट ना ला सके ना तो वापस आने की जरूरत नहीं है। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया और कहा वारंट लेकर आओ। क्या कहा? वारंट लेके आओ। तू चल मेरे साथ, तेरे तो डेथ वारंट जारी कर दिया मैंने। मतलब अभी भी कहना पड़ेगा? मतलब ठंड नहीं पड़ी तुम लोगों को? पकड़ो इसे और लेकर आओ। चले मैडम, हाथ छोड़ो बेटा, अम्मा आप फिक्र ना करें। अरे मेरी बच्ची को तो छोड़े। ओ भाई जल्दी ला दे यार, गांव से आया हूं, ठग मत लेना मुझको। ये देख रहा हूं शीशे से। हाँ सुखी। फजल भाई प्लीज मेरी बात सुने जल्दी। आप प्लीज बाबा को लेके जल्दी घर आ जाए। यहाँ पे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद। क्या मतलब बर्बाद हो गया? वो शुभ्रा को लेके चले गए हैं फजल भाई। आप प्लीज घर आ जाइए। कौन लेके चले गया? परेशान मत हो, देखो आप मुझे आराम से बताओ क्या हुआ है। आगे चलो। अब क्यों शर्मा रही हो? उस वक्त शर्म नहीं आई जब साहब को थप्पड़ मार रही थी? आगे। तनवीर, FIR काट मैडम के खिलाफ।
ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने की, और सुन, दूसरी एफआईआर भी काट। ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर की वर्दी फाड़ने की और उसको गालियां देने की। और हाँ, तीसरी भी काट ही दे कि मैडम ने तुम्हें जानवर कहा है, कुत्ता। हाँ, देखो ना, क्या हो गया? साहब पे तलवे चाट चाट के शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्या? कह दो दाऊद अली खान से जाके, हिम्मत है तो ये झूठी एफआईआर ना कटवाए। हिम्मत है तो सामने आके बात करे। आवाज बंद करो और ये नजरें जो है ना नीचे ही रखो, ठीक है? नहीं देखूंगी। अब बता क्या करेगा? मैंने कहा ये नजरें जो है ना नीचे। अब तो ये पर्सनल हो गया। टेस्ट मैच खेलेंगे तुम्हारे साथ, वनडे वाली नहीं हो। ले जाओ उसको। इनके डैडी भी आए ना तो मिलने मत देना। और टेस्ट मैच की तैयारी कर। चलो। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, हमें यही जाहिर करना है कि हमारा शिब्रा नामी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है वो पार्टी से अकीदत रखने वालों की दरख्वास्त पर की है, और मुझे एग्जैक्टली यही स्टांस सारे सोशल मीडिया पर पार्टी भी आप पे चाहिए। समझ गए तुम? और मुझे हर चीज़ से अपडेट रखना। डार्लिंग, क्या जरूरत थी उस लड़की को उठवाने की? सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज चैनल्स हमारी पार्टी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आर यू इवन लिसनिंग टू मी? आपसे बात कर रही हूं मैं।
I'm sorry. मुझे इस वक्त ना कुछ सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। मेरे जहन पे सिर्फ एक चीज हो रहा है, सुलेमान अहमद। आखिर कौन है ये सुलेमान अहमद? एंड हाउ कम आई डोंट नो हिम? कोई नहीं, He's nobody. बस एक बदतमीज लड़की का बदनसीब बात। सुलेमान, शिप्रा कहाँ है? लेकर नहीं आए? कैसी है वो? मैंने कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की सफिया, वो पुलिस वालों ने मुझे शिब्रा से मिलने तक नहीं दिया। क्या मतलब? लेकिन क्यों, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? ये तो नाइंसाफी है ना, ऐसा क्या किया मेरी बहन ने? एलिगेशन है उस पर बहुत सारी FIRs भी कर चुकी हैं, लेकिन बाप जिंदा है उसका, तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा शिब्रा को। तू जाकर लाते क्यों नहीं है? अरे शाम हो रही है, बच्ची कैद में है। मुझे नहीं पता सुलेमान, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। सफिया ऐश करो, पागल मत बनो। माँ को अंदर लेके जाओ बेटा, मुझे वकील के पास भी जाना है। किसे फोन मिला रहा? कोई नहीं उठाएगा आपका फोन, इस वक्त कोई नहीं उठाएगा। आपकी वजह से मेरी बच्ची आज थाने में पड़ी है, आपके नक्शे कदम पर चल के। खुश हो गए आज? मिलाए फोन। तुम्हें भी कुछ कहना है बेटा? तुम भी कह लो बेटा। टेंशन नहीं ले यार, चल मैं तुझे चाय पिला के लाता हूँ। मोटी है यार। लेकिन शामिर तू थाने जाके करेगा क्या? पुलिस वाले तो उसके बाप को भी जाने नहीं दे रहे, तो तुझे कैसे मिलने देंगे? ये सब कुछ मेरे बाप की वजह से हो रहा। मसला ये है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता अगले 4-5 घंटे के लिए। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा है? फ्लाइट में हूँ, कराची आ रहा हूँ अभी। जब तक कराची नहीं पहुंचूंगा तो कुछ नहीं कर सकता। शामिर, तुझे ऐसा नहीं लग रहा है यार, ये जो तेरा कराची लंदन कराची आना जाना है, उससे दाऊद अंकल के दिल में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाएंगे। होने दे, अभी तो मेरे सवाल का जवाब देना उनको। तो देख मैं करता क्या हूँ। चलता हूँ। चल, टेक केयर। ठीक है। सर, अंदर आ सकता हूँ? सर, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। नाम क्या है तुम्हारा? सही, मेरा नाम फजल बख्श। असली नाम बताने में कोई हर्ज नहीं है।
नहीं बता सकता सर। कॉल तो बहुत ऊपर से आई है तुम्हारे लिए, लेकिन हम भी पुलिस वाले हैं, आगे पीछे देखकर पहचान लेते हैं कि कौन क्या है। तशरीफ रखो, बोल के चाय मंगवाता हूँ। काशिफ चाय ले। मुद्दे की बात करते हैं सर। करो। सर वो शिबरा सुलेमान के बारे में बात करनी थी, उसको बिला वजह अरेस्ट कर लिया है। देखो उसके लिए कॉल तो बहुत ऊपर से आई है, जी सर। और तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा भी होगा कि दाऊद साहब के साथ क्या किया है उसने, बल्कि क्या क्या नहीं किया है। और तो और पुलिस वाले को एक थप्पड़ भी मारा है उसने। कोई बड़ी बात नहीं है सर, आपको भी कॉल आ जाएगी ऊपर से। अच्छा, और ये कॉल कब तक आएगी? यही सर 1-2 घंटे। कॉल तो आएगी सर, अब आपकी मर्जी, आप मेरे साथ कारपेट करो तो आप मेरी गुड बुक्स में आ सकते हो, वरना आप खुद जिम्मेदार। इतना ही फासला है बस? इससे पहले भी आ सकती है सर। धमकी दे रहे हो? अरे नहीं साहब, अरे करीब आदमी को कैसे धमकी दूंगा, बस बता रहा हूँ। उसका ख्याल रखना सर, बिला वजह उसको अरेस्ट कर लिया है। कॉल तो आपको लाजमी आएगी, बाकी आपकी मर्जी। इजाजत। कहाँ से आए हो? जी कहाँ से आए हो? यूके। यूके? उमरकोट? सर अंदर मिल के आ सकता हूँ शिबरा से? मेहरबानी सर। शिबरा, तो मैं अंदर किसने आने दिया? कैसे मेरी परमिशन? जादू। मुर्शिद साइन। हाँ सही किया तुमने, कुछ गलत नहीं किया। सही बैंड बजाई दाऊद अली खान की। ढीठ इंसान ऐसी लाइक है। इसका पता चला? वो उसको देख के पता चल रहा है, पहली बार किसी लड़की ने हाथ उठाया उस पर अजीब बावला हो गया। मैं ले जाऊंगा तुम्हें 2 घंटे में यहाँ से। कैसे? मुर्शिद साइन। नहीं कर सकता कुछ, अब सब इतना आसान है। बहुत बड़ा अपने लोग है यार। दाऊद अली खान बहुत पावरफुल इंसान है, और जो एसएचओ को थप्पड़ मारा है, मैं कह रहा हूँ ना, भरोसा करो मेरा, मैं ले जाऊंगा। वे, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा जाओ प्लीज, जाओ।
जाने अदा तुझे जैसा है सोचा। जाओ फजल बख्श। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। खबरदार, खबरदार, जो तूने मामू के घर में तो क्या उनकी गली में भी घुसने की कोशिश की तो ये जो शिबरा वाला मामला चल रहा है ना, इस सारे मामले के बीच हमें उनसे जमीन से चांद की दूरी पर रहना बहुत जरूरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब से आप मामू जान के घर से वापस आई हैं बिला वजह की इतनी परेशान है। हुआ क्या है मुझे बताएं तो सही, किस बात का खौफ है? बिला वजह परेशान नहीं हूं बेवकूफ, तुझे समझ नहीं आ रही। शिबरा ने दाऊद अली खान की दुम पे पांव रख दिया है, और ये जो बड़े लोग होते हैं ना, तौबा तौबा तौबा, बड़ी बुरी होती है इनकी दुश्मनी। ये अपने दुश्मनों के साथ साथ उनके सारे रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, जान से मार देते हैं उन्हें। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो सुकैना का भाई नहीं, शामी सिकंदर साहब, वो क्यों शुभ्रा को कुछ होने देगा यार। चुप चुप चुप, किसका नाम ले रहा गधे? क्या दिया तुझे? मना किया तो उसने अपना नाम लेने से भी। मैं ना बहुत कंफ्यूज्ड हो गया हूं, मुझे एक सेकंड कोई क्लियर करके बता दे। हम उससे भी डर रहे हैं जिसका मैं नाम ले रहा हूं, हम उसके बाप से भी डर रहे हैं। डिसाइड तो करें डरना किससे है। पहले ना ये हाथियों की जो जंग चल रही है इसको जरा थमने दे। क्या पता उनका कोई नुकसान हो ना हो, खामखा किसी हाथी के पांव के नीचे आके हमारा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए। इसलिए तेल देखो, तेल की धार। बहुत अच्छा प्लान है। एक मसला है, अगर इस दौरान सुकैना की कॉल आ जाती है या मामू जान की कॉल आ जाती है और वो पूछे कि हम कहाँ थे इस टाइम में, क्या जवाब देंगे उन्हें? अरे नहीं पूछेंगे भाई, इस वक्त तो अभी उन्हें शिबरा की फिक्र पड़ी हुई है। और फर्ज करो उन्होंने पूछ भी लिया तो भाई कह देना कि तुम्हारी अम्मा शिबरा की सलामती के लिए और उसकी खैरियत के लिए अकेली बैठ के आयत करीमा का खत्म कर रही। अम्मा अम्मा इतना बड़ा झूठ ना बुलवाओ अपने बेटे से। आयत करीमा भाई समझ क्यों नहीं आती तुझे? अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज होता है बेवकूफ। हाँ, मामला हल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मिठाई का डब्बा लेंगे और पहुंच जाएंगे मुबारकबाद देने। और अगर खुदा न ख्वास्ता हालात नहीं ठीक होते तो भाड़ में जाए मेरी तरफ से। चाय मेरी रह गई, चाय लेके आती हूँ अभी। सर आपसे सुलेमान अहमद मिलने आए। इससे बाहर इंतजार करवाओ। जी बेहतर। दाऊद, आखिर कौन है सुलेमान अहमद? आपसे कुछ पूछ रही हूं मैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? सुलेमान अहमद काम से घराने का एक आम इंसान, जुबैदा के वक्त में पार्टी मेंबर था।
बहुत ही डेडिकेटेड। फिर जुबैदा के मारने के बाद उसने पार्टी छोड़ दिया। तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात? उसने पार्टी जुबैदा के मरने के बाद से नहीं छोड़ी। उसने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने क़यादत संभाली। Daud, what's the big fuss about it? नहीं समझेगी तुम, क्योंकि तुम भी उसकी तरह एक आम आदमी हो, एक आम घराने की। क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला। न हालात बदले, न तरजीहात बदली। वो हबीब जालिब ने कहा था ना, हंसी आंखों मधुर गीतों के सुंदर देश को खोकर मैं हैरान हूं जिक्र वादी कश्मीर करते। क्या बदला? कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी सर, आपको साहब बुला रहे हैं। हाँ। एक अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर कहाँ पर है आप? मैं वो दाऊद अली खान से मिलने आया हूँ, ये सोच कर कि शायद उससे रहम आ जाए, वो शिप्रा को छोड़ दे। वो थाने में कैद है फजल बख्श। सर क्या जरूरत थी सर आपको वहाँ पे जाने की? आपको पता है सर, मेरी मुर्शिद साईं से बात हुई है, उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। मैं शिवरा से मिलकर आया हूँ थोड़ी देर पहले। शिवरा से? वो खैरियत से ना? सर बिल्कुल ठीक है सर, आपको पता है वो सुबह तक इंशाल्लाह घर भी वापस आ जाएगी। लेकिन कैसे हुई ये सब कैसे हुआ? सर बस कुदरत के खेल हैं सर ये। इंसान को सर बस कुदरत पे भरोसा रखना चाहिए और तवक्कल करना चाहिए, बाकी सारे रास्ते खुद ही बन जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे फजल बख्श, इतनी बड़ी खबर सुना के तुमने तो खरीद लिया मुझे, गुलाम बना लिया तुमने मुझे अपना। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। सर मुझे शर्मिंदा ना करें सर ऐसी बात करके। सर आप एक काम करें सर, दाऊद अली खान के घर से चले जाए। आपका वहाँ रहना ठीक नहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक। अब बाहर मैं आपको छोड़ नहीं। कहाँ है वो? और बहराम का है? हेलो बाबा। शामिर तुम?
तुम कब आए? तुमने बताया नहीं तुम आ रहे हो? बस थोड़ी देर पहले। तुम बताना तो था ना यार। और तुमने बताना गवार नहीं समझा इसको लेने जा रहे हो? वो मैं जल्दी मैंने एयरपोर्ट लेने चला गया था। मैंने मना कर दिया था, अर्जेंटली आना पड़ा तो मैंने बस को कॉल की कि बस पिक करने आ जाओ। चलो अच्छा हुआ तुम आया। नाइस टू सी यू। बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। फोन पे कर लेते। हाँ सोचा था कॉल पे बात करूं, मगर बात ऐसी है कि हम मिलके बात करें तो बेहतर है। सब ठीक है ना? ऑल गुड। अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलो। आइए। बाबा क्या किया आपने? मैंने क्या किया? सोशल मीडिया देखा आपने? हंगामा देखा है आपने? लोग आपको, मुझे, पार्टी को बैश कर रहे हैं। मुझे ऑल द वे वहां से आना पड़ा आपसे ये बात करने के लिए कि खुदा के वास्ते कुछ करें, इस मामले को सॉर्ट करें एक दफा। बेटा बस इतनी सी बात थी। बाबा इतनी सी बात है आपके लिए? ऑफ कोर्स ये बहुत मामूली सी बात है। सोशल मीडिया को तो मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूं। कौन सी असली दुनिया है वो? इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड। और यही लोग जो गालियां दे रहे हैं ना, कल यही लोग सर पे बिठा रहे थे और आने वाले कल में भी यही सर पे बिठाएंगे, तुम देखना। रही बात उस लड़की की, अब उसने हरकत ही ऐसी की है, उसको तो मिसाल बनाना पड़ेगा। बाबा मैं उस लड़की को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं यहां आपको बचाने आया हूं। अगर आपको याद हो पिछली बार आपको मैंने डूबता हुआ देखा है। अगर यही हरकतें रही आपकी तो मैं क्या, कोई भी नहीं बचा सकेगा आपको डूबने से। कुछ नहीं होता मुझे, तुम फिक्र ना करो। चलो मिला, जब परेशान मत हो, बैठो बैठो ना। आप बेहतर जानते हो। बाबा हमारी यूथ परसेंटेज कितनी है? 63%। क्यों? उसके ऐसे क्या ताल्लुक? क्योंकि जिस सोशल मीडिया को आप कुछ नहीं समझते हैं वही यूथ उसको अपनी असल दुनिया मानती है, और उसी बेसिस पे अगली पार्टी का वोट बैंक डिसाइड होता है। बाबा हम ये गलती करके अपनी पार्टी का 63% वोट बैंक गंवा रहे हैं, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा फिर तुम मुझे बताओ, हमें क्या करना चाहिए? दो चीजें। मैंने सोशल मीडिया टीम हायर की है, जितना भी डैमेज होगा उसको कंट्रोल करेगी, लेकिन उससे पहले उस लड़की को रिलीज करना होगा आपको। नहीं बेटा, ये तो नहीं होगा। बाबा ये आपका बेटा नहीं, पार्टी का चेयरमैन बोल रहा है, जरूरी है। बहुत हंगामा मचा हुआ है, मैं लेट हो रहा हूं, मुझे मैरी ने डिनर पे बुलाया है। मैं जब तक वहां से आऊंगा प्लीज डिले मत करिएगा, प्लीज बाबा। हाय शामिर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आखिर तुम्हें मेरी याद आ गई। हाँ, लंदन कैसा है? हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? आर यू बैक होम?
खाना वाना खाओगी? भूख लगी? कैसे करूं मैं ये थैंक यू फजल बख्श। मेरा है अब तू ही जवां, मेरी वफा मेरी कैसे नॉट? कैसा सितम कैसी सजा, सब कुछ मेरा तुझसे जुड़ा। लो कह दिया तुझे जो तूने कहा, तेरा मेरा है प्यार अमर। तू चाहे तो कदमों में सब रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, जो मांग नजर तेरा मेरा है प्यार। हाँ सॉरी वो बस ऐसी। देखो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, तुम परेशान नहीं होना, जो होना था वो हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर तुम्हें इस बात की टेंशन है कि ये बात सोशल मीडिया पे आएगी या खबर बनेगी, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तुम्हें पता है पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ कर रही है, तो तुम्हें क्या क्लास दिया दाऊद अली खान की, तो इससे परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है ना? देखो शिवरा, मैं चाहता हूँ बस तुम खुश रहो। सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे दिल के बहुत करीब। थैंक यू। मैं बस यही चाहता हूँ, छोटी छोटी खुशियां हैं मेरी। सच में अगर तुम मुझे जेल से ना छुड़ाते तो पता नहीं कितने और दिन मुझे वहीं रहना पड़ता। अरे आग लगा देता उस थाने को, मरसू मानू हूँ, क्या समझ रही हो यार? तुम्हें पता है जब से मुझे पता चला ना तुम्हें लेके चले गए लॉकअप में, मेरा दिल फड़फड़ाने लग गया, कसम खुदा की। तुम मजाक समझ रही हो? अगर तुम्हें लगता है मजाक है ना, तो चलो मेरे साथ थाने। इंस्पेक्टर गुलाब नाम था ना उसका, उसके कान के नीचे गुलाब फिक्स करके दिखाऊंगा तुम्हें। नहीं जरूरत नहीं है। शिप्रा याद रखना, मेरे होते हुए तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी रूह काम गई थी जब मुझे पता चला। फिर भी छुड़ाया कैसे तुमने मुझे? मुर्शिद साईं। और राज भी है, और अगर राज की बात राज रहे तो ज्यादा बेहतर है। मुझे बात सुनो, अब तुम्हारा मुंह ठीक है? देखो बस मैं चाहता हूँ अभी हम घर जाएंगे ना, घर जाके हम घर वालों के साथ अच्छे से मिलो, तुम अच्छे से मिलो, और कल सुबह जो होगी भूल जाना रात में क्या हुआ है। बस रात गई बात गई, छठनी बड़ी बात नहीं थी, उल्टा अच्छा काम किया तुमने, ठीक है? चले कहूँ तो मैं तुम्हारी डुबकी लगाऊं पानी में, और जैसे अभी तुम मोर समाड़ू पे हंसी थी ना, बस वैसे ही हंसो। तुम मुझे हल्का समझ रहे हो? तुम समझते हो मैं कुछ नहीं लड़ सकता? गांव में एक दफा के बंदा आया था मुझसे लड़ने के लिए, मैं लोगों से 2-3 दफा मारा, ये और ये लात मारी थी। तमिल फिल्मों के जैसा होता है ना, बंदा दूर जाता है, वैसे गया था वो। ये क्या नाम है उसका, वो इंस्पेक्टर गुलाब, ये पकड़ना जरा। एक दफा एक बंदे ने मेरे साथ क्या किया, वो आता है मुझे सामने से मारने के लिए, वो यूं हुआ, मैंने ये उसके पेट में मारा, वो यूं ऐसे, ये कि क्या मैं तुम्हें बताऊं? अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं ये गुलाब को मार के दिखा सकता हूँ। नहीं जरूरत नहीं है। चल। और एक और मेरी स्पेशल किक है, उस स्पेशल किक में मैं करता हूँ ऐसा। कैसा कैसा? बस मिल लिया ना, जाओ खाने वाने की तैयारी करो, थकी हुई है, भूख लगी होगी इसे। तो कहना लगा ही रही थी, मैं देख लेती हूँ और फजल बाश को भी बुला लेती हूँ। वो चला गया है। कहाँ? अपने गांव चला गया है। कह रहा था फोन पे मुर्शिद साई से बात नहीं कर सकता, बेअदबी होती है। जाएगा और खुद शुक्रिया अदा करेगा। सुभान अल्लाह, फजल बख्श वाकई पक्का सच्चा मौला है। सुभान अल्लाह। अच्छा मैं खाना लगवाती हूँ, फिर आप दोनों को बुलाती हूँ। ठीक हो ना? बिल्कुल। हेलो। हाय।
मुझे लगा तुम मेरा वेट कर रही हो। तुम तो कहीं जा रही हो। इतनी मुश्किलों से तुम मेरे हाथ लगे हो। What do you really think? कि मैं आज कहीं और जाऊंगी? तुम्हारे लिए तैयार हुई हूं मैं। So, how do I look? You look good. Thank you. चले, मुझे बहुत भूख लग रही है, 1 घंटे का टाइम है, फिर मेरी दूसरी मीटिंग भी है। Sorry. आज तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सॉरी, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बिजी हूँ। आज भी बिजी हो? ओके शामिर, शादी से पहले मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं, नॉट एट ऑल। वो क्या है कि मुझे आदत नहीं है ना कि कोई मुझे इतना इग्नोर करे जितना तुम करते हो। मेरी नकलमंद के लिए इशारा काफी होता है, मगर तुम्हारे केस में तुम वही समझती हो, देखती हो जो तुम देखना चाहती हो। The thing is कि बहुत रेयरली मुझे कोई चीज पसंद आती है, और अगर आ जाए तो फिर मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ। चीजों में और इंसानों में काफी फर्क होता है महरीन। Really? Because आज तक मुझे कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, there's always a first time. I guess we'll see about that. सुलेमान, आपको पता है ना कि बेटियां पराई होती हैं, और हमें ना चाहते हुए भी उन्हें उनके घर का कर देना चाहिए। किसी पिटी बात, खुल के बात करो, क्या कहना चाह रही? कहना ये चाह रही हूँ कि मानती हूँ आपने शिप्रा को बेटे की तरह पाला है, उसे बहादुर बनाया है। गलत कर दिया मैंने? मैं ये नहीं कह रही कि आपने गलत किया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, है तो लड़की ना। जिस तरह हमने सुकैना को उसके घर का कर दिया, उसी तरह हमें शिब्रा को भी उसके घर भेज देना चाहिए। अब कहते हैं ना, अच्छे काम में देरी हो जाए तो वो बुराई बन जाती है, जो कि सुकैना के साथ हो चुका है। अच्छा, ठीक कह रही हो तुम। कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर में शिप्रा के लिए? जी। ओ यस 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 यस, दाऊद से बिल्कुल मेरी इस बारे में बात हुई है, और मैंने भी उसे तुम्हारी तरह बहुत डांटा, और मैंने उसको ये भी कहा कि फौरन उस लड़की को घर इनवाइट करे, उसके साथ 2-4 तस्वीरें खींचे और प्रेस को बताए कि जो कुछ हुआ वो दैट वाज जस्ट सम मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन। सो पापा ने क्या कहा? उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। दाऊद को मैंने कभी दूसरी चॉइस दी ही नहीं, और इस मामले का सवाल तो सिर्फ तुम्हारी पार्टी की इमेज के बारे में नहीं, मेरी भारी इन्वेस्टमेंट का भी है। But apart from everything, Daddy, शामिर, उस लड़की ने जो कुछ भी दाऊद अंकल के साथ किया, that takes some bravery. I'm impressed. मतलब मैं तो उसकी फैन बन गई हूँ। क्या नाम था उसका? कुछ अलग सा नाम था, याद नहीं आ रहा। शिब्रा, शिब्रा सुलेमान। शिब्रा?
गुड नेम। इसका मतलब भी बता दो। पता नहीं, आई थिंक इसका मतलब शायद शेरनी। शेरनी। तभी तो। वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है अच्छी खासी रिसर्च की है तुमने इस लड़की के ऊपर। जरूरी है छोटी छोटी डिटेल्स पे नजर रखना, सियासत में जरूरी होता है। शुक्र है तुमने मोहब्बत नहीं कहा। ऐसे क्या देख रहे हो? मजाक कर रही हूँ। कुछ नहीं, मुझे लगा तुम सीरियस हो। मुझे भी लगा कि तुम सीरियस हो। नहीं। Don't you even think about it, okay? डैडी, इससे जरा पूछे तो सही कि क्या कहते हैं वो इसका, मुर्शिद साईं वापस कब आ रहा है? हाँ तो बताओ शामिर, क्या वो अब भी इराक में है? आपको बताया था ना, वो 2 महीने के लिए गए हैं इराक। जब आएंगे मिल लीजिएगा। हाँ बताया तो था। मैं तुम्हें उनके बारे में एक बात बताना भूल गया। देखो, उनका तुम्हारे और महरीन के रिश्ते को लेकर जो भी कैलकुलेशन हो, उसका मेरी इक्वेशन से भी मैच होना बहुत जरूरी है। तुम समझ रहे हो ना मेरा इशारा किसकी तरफ है? समझ रहा हूं। गुड। शेरनी, शिब्रा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ना ही दाऊद अली खान के घर जाऊंगी, ना उससे मिल सकती हूँ। शिब्रा प्लीज समझने की कोशिश करो बेटी। तुम्हारा उनसे मिलना और हमारा इस मामले को प्रेस के सामने खुश असलूबी से हल करना बहुत जरूरी है। वैसे भी दाऊद अली खान ने तुम्हें खुद इनवाइट किया है। पापा, आप क्या जानते नहीं हैं इन सियासतदानों को? ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ये सब कह रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ तो हमें इससे क्या लेना देना? याद नहीं फजल बख्श ने कहा था कि हमें इस मामले को बहुत खुश असलूबी से हल करना है। कहा था ना उसने। यकीन नहीं आ रहा, आप उसको जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि वो कितना मक्कार आदमी है, आप मुझे ये सब करने को कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कि मैं जानता हूं कि वो शख्स कितना मक्कार है। शिब्रा, हमारी खुशकिस्मती थी कि फजल बख्श और उसके मुर्शिद सही ने वक्त पे आके सब कुछ संभाल लिया, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमारे साथ क्या होता। अरे तुम हवालात में होती, मैं कब्र में हूं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यही सच है, यही सच है। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारी जुदाई में क्या हालत थी मेरी। रोया हूं मैं बच्चों की तरह, खुद को बेबस पाकर। अपनी जान के लिए, मेरी जान जो तुम में, अगर तुम्हें। ठीक है, चली जाऊंगी उससे मिलने। बस मुझे आप एक बात बता दें, क्या मैंने जो कुछ किया आपको लगता है मैंने गलत किया? नहीं, लेकिन तुम्हारा अंदाज और जो तरीका तुमने बताया वो सही नहीं था।
कहाँ से गुजरा है, कहाँ से गुजरा है? हाँ सुखी, फजल भाई किधर है आप? इतनी देर से कॉल कर रही हूँ। फोन ही नहीं मिल रहा था मुझे, पता नहीं कहाँ रख के भूल गया था। तुम्हारी कॉल आई तो पता चला। क्या वो सब खैरियत? क्या मतलब, आपको कुछ नहीं पता? क्या मतलब कुछ नहीं पता? मैं समझा नहीं। वो शिब्रा आपके घर आ रही है, देखिए शिब्रा कहाँ पहुंची है। शिब्रा यहाँ आ रही है? जी, अब देखे जाके। हारून सही कह रहा था। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। थैंक यू। ओके। ये कौन थे? आप वेट करें, सर आ रहे हैं। तुम्हारा बाप तो जुबैदा सिकंदर की बहुत इज्जत करता था, तुम्हें क्या हुआ? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाबा के दिल में आज भी उनके लिए उतना ही एहतराम और इज्जत है जितनी कई साल पहले थी। बैठो। नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें मजबूर किया यहाँ आने में। क्या मैं सही समझा? बिल्कुल ठीक समझे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी ने आपको मजबूर किया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। क्या मैं भी ठीक समझी? वैसा भी आता ही होगा। शामिर, बात सुनो, इधर आओ। शामिर बेटा, तुम्हें बुला रहा हूं मैं। हाँ वो बाबा तबीयत खराब हो रही है, सर में बहुत दर्द है मेरे। ज्यादा खराब हो रही, डॉक्टर को बुला ले। नहीं, आई एम गुड, बस रेस्ट करूंगा। सर चकरा रहा था मेरा। मैं आता हूँ। थैंक यू सर, वो प्रेस वाले आ गए। भेजो इसको और मेरा कोट भी लाओ। राइट। प्रेस वाले आ गए हैं, आप प्लीज आ जाएं। बस मैं 2 मिनट में आई, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। 2 मिनट। हेलो, फजल बख्श के बच्चे? कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? देखो मेरी बात सुनो, दाऊद अली खान की झूठी झूठी तारीफें करो, उसको खुश करो, उसके घर से निकलो फौरन। यही करना है मैंने, बाबा ने भी यही कहा था। और चाय पानी का पूछा उन्होंने तुमको? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जिस आदमी के घर में मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, वहां मैं चाय पानी पीऊं? अजीब बातें करते हो यार। नेवर। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, मैं जरा जाना है मुझे, ठीक है? बस इसकी तारीफें करो, इसको खुश करो, जल्दी से इस घर से निकलो। हेलो, एक्सक्यूज मी। बाहर, यहाँ से बाहर, सीधे हाथ पे नीचे। मैंने नीचे जाने की जाने की जरूरत नहीं है, नीचे जाओ। चलो।
जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना नारे की मच्छी झींगो कौन खाएगा मामू 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 भले ये जीवन क्या कर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं तेरा मेरा है प्यार अमर क्या सोच रहे हो? वो आज घर आई थी। और जानती हैं उसने क्या कहा घर आके? कि मेरा दम घुटता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। सुखी तुम्हारी फजल बख्श से कोई बात हुई है? मैं कहूंगी शुभ्रा कि उसे कुछ दिन ना बिल्कुल अकेले छोड़ दो। वो बेचारा आजकल बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ है? यार जिस लड़की से वो प्यार करता है ना, वो लड़की ना तो उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है ना ही उसकी कॉल्स उठा रही है। तो तुम समझाओ ना उसे, समझाओ उससे कि जिस लड़की को उसकी कदर नहीं है ना और मोहब्बत की कदर नहीं है उसे लिफ्ट ना कराए। समझाया तो बहुत है, लेकिन वो कहता है कि मोहब्बत सिर्फ अंधी नहीं होती, मोहब्बत में आपको पागल होना पड़ता है। अम्मा जी क्या करना चाहिए मुझे? सिर्फ एक काम, वही जो मैं तुमसे कब से कह रही हूँ करने को। तुम अब तक उस तक पहुंचने के लिए जितनी भी ये कहानियां गढ़ते रहे हो, बनाते रहे हो, अब उन सब कहानियों को एक आखिरी मोड़ देने का वक्त आ गया, सच्चाई का। तुम उसे सब कुछ सच सच बता दो नीरू। अच्छा वैसे एक बात बताओ, माइंड तो नहीं करोगी? नहीं, पूछो। देखो फजल भाई ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, मतलब रातों रात इतना बड़ा मसला हल कर दिया, वो दाऊद अली खान वाले मसले से भी तुम्हें निकलवा दिया। अब तुम खुद सोचो, तुम उस लड़की की जगह होती तो तुम फील ना करती? मतलब तुम्हें खुद फजल भाई अच्छे नहीं लग रहे, पसंद नहीं आ रहे? समझ नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। फजल बख्श की मोहब्बत के बीच में मैं कहां से आ गई? देखो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ना एक दफा उस लड़की से मिल लें, उसे समझाएं कि फजल भाई जैसा लड़का गवा के वो अपने साथ नुकसान कर रही है। कैसे मिल सकते हैं हम तो उसे जानते भी नहीं है। वो मसला नहीं है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं निकलवा लूंगी। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ चल के उस लड़की से मिलोगे एक दफा, प्लीज प्लीज। तुम इन्फॉर्मेशन निकालो फिर देखते हैं। देखते नहीं करते हैं। मैं भी ऐसे सोचता हूँ पर डर जाता हूँ। अगर सच बता दिया तो हमेशा के लिए ना खो दूँ। बस एक बात याद रखना, जिस दिल में प्यार बसता है ना वहां डर नहीं आ सकता, और जहां डर आ जाए वहां प्यार आ ही नहीं सकता। अगर तुम सचमुच उससे प्यार करते हो तो उसको सब कुछ सच सच बता दो, वरना वो तो क्या, मैं भी यकीन नहीं करूंगी कि तुम उससे प्यार करते हो। बाकी
हेलो, किसकी कॉल आई है? फजल बख्श की? नहीं जुहेब है, वो हमें किसी से मिलना था। किससे मिलना है? बताती हूँ, वापस आके बताती हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए कुछ लेती हूँ आपसे? कहाँ जा रही हो? बताती हूँ ना।